प्रूफ आपको दिया 100% गारंटी के साथ अब एग्जाम होगी झारखंड सिपाही की और झारखंड पुलिस की फिजिकल भी होगी। ये बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि जिस टॉपिक पे बड़े सारे बच्चे चर्चा करें कि आखिर सर एग्जाम कब होगा, कब आएगी नोटिस जारी, सर नोटिफिकेशन नहीं निकल रही सर, अब एग्जाम का क्या हुआ, कितने लंबा समय हो गया फिजिकल होने के उपरांत। अब देखते हैं कि झारखंड मंत्रालय की नई आदेश क्या है, यानी झारखंड मंत्रालय में जो कैबिनेट मीटिंग बैठी थी और झारखंड मंत्रालय में जो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी उसमें नई आदेश क्या जारी किया। देखिए झारखंड मंत्रालय में एक नोटिस जारी हुई है लंबी चौड़ी, उस लंबी चौड़ी नोटिस में तमाम ऐसे कार्यों को गति दिया गया, यानी उस कार्यों में गति दिया गया है उस नोटिस के माध्यम से कि अब जो झारखंड में बड़े सारे जो कार्य नहीं हो रहे हैं, यानी झारखंड में जो विकासशील तौर पे जो कार्य रुके हुए हैं उन सभी कार्यों को करने का आदेश जारी होगा। अब उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि नोटिस कब जारी होगी, परीक्षा कब होगी और एग्जाम डेट जो मैंने बताया इस एग्जाम डेट का यह सही है, इस पे एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्लियर बताएंगे इस वीडियो में और कितना समय आपके पास बचा है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आदेश पे बात कर लेते हैं। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग जो है उस मीटिंग होने के उपरांत बड़े सारे ऐसे चर्चे आ रहे हैं और बड़े सारे ऐसे खुलासा भी हो रहे हैं, एक के बाद ऐसा खुलासा हो रहा है। हर एक कार्य जो रुका हुआ था अभी झारखंड में, यानी वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या झारखंड के सार्वजनिक क्षेत्र से रिलेटेड हो या कोई भी और जो आम तौर पे जो प्रशासनिक रूप से उस कार्य को होना अनिवार्य था, वो सारे कार्यों की लिस्ट जारी होगी। अब मतलब झारखंड में नए तरीके से कार्य होगा। अब झारखंड सरकार की जो एक नई नियम है वो नियम ये है कि अब जो भी पुराने वैकेंसी है या पुराने कार्य जो कि किसी कारणवश स्थगित हो चुके हैं उन सभी वैकेंसियों को और उन सभी कार्यों को अब पूर्ण रूप से पहले पूरा किया जाएगा, फिर उपरांत उसके नए कार्यों की प्रसाधन की जाएगी, यानी नए कार्यों में हाथ लगाया जाएगा, नए कार्यों की सूची अग्रिम सूची जारी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि नोटिस कब जारी होगी। देखिए झारखंड पुलिस की फिजिकल और झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि नोटिस जो जारी होने वाली है फरवरी के लास्ट वीक तक और मार्च के फर्स्ट वीक तक 100% के साथ इसमें जारी होने का चांस है। अब बात करते हैं कि झारखंड में परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। देखिए झारखंड में परीक्षा न होने के कारण और झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा न होने के कारण सबसे बड़ा विशेष कारण जो मैंने बताया था, 3 कारण बताया था। महाकुंभ मैंने आपको बताया था, महाकुंभ जिसमें समय लग रहा था, दूसरा मैंने बोर्ड बताया था सुरक्षा, मैंने महाकुंभ बताई थी और बोर्ड एग्जाम बताई थी, तीसरा सुरक्षा बताई थी। यानी महाकुंभ की वजह, देखिए महाकुंभ की वजह से क्या परेशानी है, महाकुंभ की वजह से पहली तो सुरक्षा एक बिजी हो गई, दूसरी गाड़ियों की संसाधन है बच्चों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की, उसमें बहुत सारी तकलीफ होगी, यानी गाड़ियों की व्यस्तता की वजह से और संसाधनों में बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से झारखंड ने झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम नहीं कराई। क्योंकि अगर झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम कराती तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूटने का चांस था, क्योंकि कोई गाड़ी फ्री ही नहीं है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, हर एक जगह महाकुंभ की यात्री भरे हुए हैं, तो आप किस संसाधन का प्रयोग करेंगे, आपके पास संसाधनों की कमी होगी, यातायात संसाधनों में बड़ी तकलीफ होगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए महाकुंभ में। दूसरी बात, सिक्योरिटी फोर्स जमा थी, हर एक राज्य से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्स वहां पे जो भी राज्य उसके समर्थन में। अब देखिए यहाँ पे सुरक्षा जो है एक तो महाकुंभ में भी देनी है, दूसरी बात यातायात संसाधनों में भी बड़ी परेशानी है, और तीसरी जो बोर्ड एग्जाम है, आपको आप जानते हैं ना कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड की एग्जाम जो होती है फरवरी और मार्च में ही होती है, तो बोर्ड की वजह से भी एग्जाम सेंटर जो है बुक है। और यही 3-4 कारण है जिसके वजह से अभी तक झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम नहीं हुई है। अब झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होने जा रही है, इसकी कब सूचना जारी होगी। देखिए सूचना जारी की सबसे मुख्य कारण है, मुख्य संदेश समझ लीजिए आप, सूचना जारी होगा ही होगा, 100% भी जारी होगा, क्योंकि सूचना जारी अब अनिवार्यता हो गया, क्योंकि अब झारखंड में अवशेष ये 3 चीज खत्म होने वाले, यानी तीनों चीज का अंत समापन होने वाला है। महाकुंभ भी खत्म होने वाली है, उसके बाद झारखंड में जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम भी धीरे धीरे अपने समय पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनकी सुरक्षा भी फ्री हो जाएगी। और रही बात यातायात संसाधन की, तो यातायात के संसाधन भी जो है वो भी फ्री हो जाएंगे। अब इन तमाम चीजों के जो फ्री होने के बाद अब इनको एक ही उपदेश होगा कि अब ये झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम कराए और झारखंड पुलिस की भी फिजिकल कराए। अब पहले कौन होगा, देखिए सबसे पहले झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगी, उसके उपरांत ही दूसरे नंबर पे झारखंड पुलिस का फिजिकल होगा,
क्योंकि प्रथम प्राथमिकता जो दी गई है झारखंड उत्पाद सिपाही को दी गई है और द्वितीय प्राथमिकता जो दी गई है झारखंड पुलिस को दी गई है। अब बड़े सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि सर नोटिस कब जारी, नोटिस जारी होने का लिमिटेड समय जो है फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक के बीच में जारी हो सकती है। रही बात की परीक्षा कब होगी, परीक्षा का सबसे बड़ी कारण जो है, परीक्षा की सबसे बड़ी जो संभावना है एक कारण बन चुकी है, क्योंकि कारण इन तीनों की वजह से बनी थी और संभावना जो है 15 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू होने की संभावना 90% है। 15 मार्च से शुरू होने की संभावना 90% है, यानी आपके पास जो समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। 90% आपके पास संभावना है कि मार्च में एग्जाम शुरू हो जाएगी, परीक्षा जो शुरू हो जाएगा आपका झारखंड उत्पाद सिपाही की मार्च में स्टार्ट होगी। और कितना समय बचा है तो आप समय अपने अनुमान से देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप उत्पाद सिपाही की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ है, क्योंकि फिजिकल से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में बच्चे चले गए थे कि फिजिकल इतना समय हो गया किए हुए, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं हो रहा है। तो भैया अब एग्जाम आ चुकी है, अब आप एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम क्रैक करने की तैयारी करो। और माल की तैयारी थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि माल तो जिंदगी भर मिलेगी, लेकिन एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि नौकरी बार बार नहीं मिलती, एक समय लिमिटेड रहती है, एक समय बाद नौकरी खत्म हो जाती है। लेकिन माल की भी एक लिमिटेड समय होती है 40 वर्ष तक, वो भी खत्म हो जाएगी। तो वैलिडिटी जितने बची है जिसमें, तो ज्यादा जिस क्षेत्र में चांस है उसी क्षेत्र में चांस मारो, यानी पहला चांस होगा आपकी नौकरी सफलता होगी, ठीक है ना। तो फिर बात, अब रही बात की सारे टॉपिक पे मैंने बात कर लिया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके का सिलेबस बना हुआ है और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न बनेगा। देखिए जिस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न बने थे, अब उसी क्षेत्र से उसी फील्ड से, यानी सेम पोजीशन है, कोई बदलाव नहीं है। फिजिकल होने के बाद जो भी एग्जाम होने वाला है, परीक्षा होने वाला है झारखंड उत्पाद सिपाही की, इस परीक्षा में कोई ऐसा सिलेबस में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की जान चली गई तथा इसमें बहुत ज्यादा परेशानियों की सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार खुद चाहती है कैसे भी इस वैकेंसी को क्लियर की जाए, यानी वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर की जाएगी। उसके उपरांत झारखंड पुलिस की फिजिकल भी करानी है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, ना इसमें कोई नया नियम लागू होगा और ना ही झारखंड पुलिस में कोई अब व्यवधान उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि अब सारे व्यवधानों का समापन हो गया है। अब झारखंड में 100% के साथ अब झारखंड पुलिस की एग्जाम होगी और फिजिकल होगी और झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये भी नोटिफिकेशन फिर मिलेंगे नोटिस के साथ। रही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई है, कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद एक नोटिस जारी होती है, कार्यों की नोटिस जारी होती है, लिस्ट जारी होती है। अब वो हर एक डिपार्टमेंट में अपने अपने एक नोटिस पहुंचती है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। तो जल्द ही आयोग भी जारी करेगा, यानी जेसीसी का जो आयोग है जल्द ही नोटिस जारी करेगा इस एग्जाम के लिए। अभी एग्जाम के लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तब तक के लिए फिर आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।